स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 17 जनवरी 2021 दिन रविवार संडे हो गया और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में जानेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण काम की खबरें हम आपके लिए सेलेक्टेड लेकर आए हैं। सरकार के कुछ नए अनाउंसमेंट आ रहे हैं, आम आदमी के लिए कुछ नए नियम भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो खबर देखिए दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में भारत के PM मोदी ने ऐलान किया है बड़ा नए स्टार्टअप की मदद के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया। PM मोदी ने बोले कि हमारा फोकस युवाओं पर है। जी हाँ, कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और इसका आयोजन कॉमर्स मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से किया गया। 2 दिन का यह कार्यक्रम था और इसके आखिरी दिन PM ने बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के युवा इन्वेंटरों से बातचीत की और कुल मिलाकर के भारत के युवाओं के लिए स्टार्टअप को बढ़ाने पर भारत की सरकार ने जोर दिया। तो ये राहत की बात है, वाकई में अच्छी बात है, क्योंकि PM का कहना है दोस्तों कि स्टार्टअप में ही भविष्य को बदलने की शक्ति है। अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, क्योंकि दोस्तों आप ये वीडियो YouTube के ऊपर ही देख रहे हो, राइट? तो YouTube में ही एक नया फीचर लॉन्च होने जा रहा है, इसकी खबर भी आपको जरूर जाननी चाहिए। जी हाँ, YouTube में जल्दी आपको एक नया अपडेट देखने को मिलेगा और इसके तहत शॉपिंग करने वालों को सुविधा मिलेगी। और वो सुविधा क्या होगी पता है? YouTube में आपको पता होगा वीडियो देखते हुए बीच में एड्स आते हैं, राइट? तो ऐसे में दोस्तों अब आप उन एड्स के जरिए सीधे प्रोडक्ट को खरीद पाओगे, यानी कि एड्स के जरिए आप शॉपिंग कर पाओगे। YouTube एड्स अब आपको बहुत जल्द शॉपिंग का फीचर देने जा रहा है, तो एंड्रॉइड और एप्पल यूजर्स को बहुत जल्दी ये नया अपडेट देखने को मिलेगा। और अगली खबर देखिए दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के लिए आपको पता होगा चंदा इकट्ठा करने का काम शुरू हो चुका है। और सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कल ही आपको पता होगा 1 लाख रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए दान किए। और अब एक देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा दान करने वालों की लिस्ट में अभी नाम आ रहा है गुजरात के हीरा कारोबारी का, जिनका नाम है गोविंद भाई ढोलकिया। उन्होंने 11 करोड़ रुपए का दान दिया है राम मंदिर निर्माण के लिए। वाकई में देखिए इनकी मतलब दिल की श्रद्धा और श्री राम जी के प्रति इनकी भक्ति निष्ठा देखिए, 11 करोड़ रुपए का दान दिया है इन्होंने। वाकई में अच्छी बात है। जय श्री राम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा और श्री राम जी के लिए एक लाइक तो बनता है यार। अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देखिए दोस्तों भारत के भविष्य को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। आगे आने वाले 5 सालों में 100 यूनिकॉर्न वाला देश होगा हमारा भारत और इकोनॉमी को 5 लाख करोड़ डॉलर का आकार देने में भी बड़ी मदद मिलेगी। हाल ही में एक सर्वे में इस बात का पता चला दोस्तों, यूनिकॉर्न यानी कि 1 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार करने वाले स्टार्टअप की संख्या भारत में अगले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ सकती है। पिछले वर्ष 11 नई भारतीय कंपनियों ने यूनिकॉर्न का खिताब हासिल किया था। और ऐसे में दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका ने एक रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा कि साल 2025 तक इनकी संख्या 100 हो सकती है। तो ये भारत के लिए मतलब इकोनॉमिक विकास की स्थिति में बहुत ही अच्छी भारतीय स्थिति नजर आ रही है, तो अच्छी बात है। और अगला अपडेट देखिए, केट जो है ना, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसने व्हाट्सएप और फेसबुक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हाल ही में आपको पता होगा व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई, राइट? और उसके बाद आपने इंटरनेट पर कई जगहों पर ऐसी बातें भी जरूर सुनी होगी कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप आपके किसी भी मैसेज को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है और आपके चैट की डिटेल्स को व्हाट्सएप फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा वगैरह वगैरह, राइट? लेकिन मैं आपको बता दूं वैसे व्हाट्सएप अभी भी इनक्रिप्टेड है, यानी कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन व्हाट्सएप में अभी भी है। आपकी चैट को या तो सिर्फ आप देख सकते हो या तो जिस किसी शख्स को आप मैसेज सेंड करते हो या रिसीव करने वाला है वही शख्स देख सकता है, बीच में कोई भी नहीं देख सकता। अभी भी व्हाट्सएप की पॉलिसी में यही चीज है। हाँ, मेरा पर्सनली व्हाट्सएप से कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसा नहीं कि आप ये मत समझ लेना कि व्हाट्सएप से कोई। खैर, तो ऐसा में दोस्तों इस बवाल के बाद व्हाट्सएप का मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। हालांकि अब व्हाट्सएप यूजर्स के लिए राहत की बात है कि व्हाट्सएप ने फिलहाल अपने बवाल को टालने के लिए इसकी तारीख को बढ़ा दिया। पहले इसकी लास्ट डेट 8 फरवरी थी। उससे पहले अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो 8 फरवरी को आपका अकाउंट ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट कर देने की व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी में बात कही थी, राइट? लेकिन अब व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी को 15 मई से लागू करेगा। तब तक आपको एग्री करना पड़ेगा, यानी कि पहले 8 फरवरी से पहले एग्री करना जरूरी था अगर आपको व्हाट्सएप कंटिन्यू चलाना है तो। बाकी अब आप 15 मई तक व्हाट्सएप कंटिन्यू चला पाओगे नई प्राइवेसी पॉलिसी को बिना एग्री करे हुए भी, ठीक है ना? और 15 मई के बाद तो आपको एग्री करना ही पड़ेगा अगर व्हाट्सएप चलाना है तो। खैर, चलिए बात करें अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए आप, मोबीक्विक कंपनी जो है ना, डिजिटल वॉलेट कंपनी, इसके यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। अब अगर आप मोबीक्विक के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करोगे ना तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। 2% शुल्क लगेगा, यानी कि 100 रुपए पर 2 रुपए, 1000 पर 20
और 10,000 रुपए अगर आप वॉलेट में ऐड करते हो तो 200 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा मोबीक्विक में, अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए मनी ऐड करते हो तो, ठीक है ना। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, महामारी के बाद भारतीय परिवारों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान प्लस बीमा, इन 4 विषयों पर 19 जनवरी को एक वेबिनार होने जा रही है और उसमें आप भी चाहे तो जुड़ सकते हैं। दरअसल इंश्योरेंस या बीमा खरीदना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने के लिए वित्तीय रूप से सुरक्षित है और इसे हर किसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला और जरूरी हिस्सा भी माना जाता है, राइट। और हाल ही में जो कोरोना की महामारी आई, इसके बाद लोगों की मानो मूलभूत आवश्यकताएं ही सबसे जरूरी हो चुकी थी, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, क्योंकि कई लोगों की नौकरी चली गई, काम धंधे, कारोबार सब कुछ ठप पड़ गए थे इसी कोरोना के कारण। तो ऐसे में अब इन सभी मुद्दों पर एक बार फिर से 19 जनवरी को दोपहर 3 बजे एक वेबिनार का आयोजन हो रहा है। आप भी जागरण के ऊपर जाकर के इंटेक्स के फेसबुक पेज पर जाकर के इस वेबिनार से जुड़ सकते हैं और अपने विचार शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, इंडियन एलपीजी गैस कंपनी जो है वो एक नई सर्विस शुरू करने जा रही है 1 फरवरी से, जिसमें इंस्टेंट गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो जाएगी। यानी कि आपके बुकिंग कराने के महज 45 मिनट बाद आपके गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो जाएगी और इस सुविधा की शुरुआत भारत के हर एक राज्य के कम से कम एक जिले या शहर में ये नई सेवा शुरू होगी। इसके लिए इंस्टेंट डिलीवरी अगर आपको लेनी है तो 25 रुपए प्रति डिलीवरी आपको अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी। और बाकी आपको बता दूं, देश में 25 करोड़ से भी ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता हैं जिनके लिए ये राहत की बात है। मतलब 1 फरवरी से गैस सिलेंडर की डिलीवरी जो है ना, आपकी बुकिंग के महज आधे पौन घंटे में ही आपको घर पर गैस सिलेंडर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये नई सुविधा फिलहाल आईओसीएल कंपनी शुरू करने जा रही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, अगली खबर हम बात करते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज को लेकर। तो खबर देख पा रहे 45 दिन की ठंड अभी भी बाकी है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में बर्फ जम चुकी है। पंजाब में अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया और कई जगहों पर महज 10 मीटर विजिबिलिटी रह गई है। कोहरा इतना जोरदार पड़ रहा है, राजधानी दिल्ली और भी कई राज्यों में मतलब कोहरा इतना ज्यादा हो रहा है ना, कई शहरों में विजिबिलिटी 10 मीटर है ओनली। और बाकी मौसम को लेकर और एक खबर ये है, दिल्ली की हवा और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर 450 के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में भी दिल्ली के एयर में राहत नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तो वैसे भी कोहरा वगैरह और ज्यादा चल रहा, तो AQI दिल्ली का जो है ऊपर हाई लेवल पर चल रहा। संपूर्ण भारत के आज 17 जनवरी 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएगी, जबकि लक्षद्वीप पर कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान आपको देखने को मिल सकती है। और बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति रहने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा भी 17 जनवरी तक छाए रहने की संभावना है। यानी कि आज और कल तक कोहरा छाए रहने की भी कई राज्यों में चेतावनी है। बाकी दोस्तों बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो सोना 1094 रुपए सस्ता हुआ है। चांदी इस सप्ताह 6927 रुपए कमजोर हुई है। हालांकि आज तो संडे है तो स्टॉक मार्केट सोने चांदी का ऑफ ही रहने वाला है, तो इसलिए वीकली जो रेट आ रहा है जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी चांदी का भाव चल रहा है 65,420 रुपए प्रति किलो, जबकि सोने का भाव चल रहा है 49,388 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर, तो नए पेट्रोल डीजल के रेट्स तो जारी हो चुके हैं, जिनकी रेट लिस्ट तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना वगैरह में क्या चल रही है ना। बाकी इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, देश में 85 रुपए प्रति लीटर तक भी पेट्रोल के दाम पहुंच सकते हैं, यानी कि कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके पीछे कारण क्या है, तो आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको पेट्रोल महंगा देखने को मिल सकता है क्योंकि कई ओपेक देशों में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती हो रही है और इस वजह से भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके चलते अगले 1-2 दिन 4 दिनों में ही आपको पेट्रोल के भाव 85 रुपए प्रति लीटर भी देखने को मिल सकते हैं, है ना। ये भी खबर आ रही है। और चलिए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों में। तो आपको पता होगा कल से ही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो गया था। कोरोना का टीकाकरण का अभियान हमारे भारत देश में शुरू हो चुका और पहला दिन काफी सफल रहा। कुल 1,91,000 लोगों को टीका लगा, यानी कि टारगेट था कि 3-3.25 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा, लेकिन लगभग 2 लाख लोगों को टीका लग पाया। टारगेट के मुकाबले 60% वैक्सीनेशन का काम हुआ। 3,000 से भी ज्यादा जगहों पर सक्सेसफुल टीका लगा। अच्छी बात है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है ना। और दोस्तों आपको ये भी जरूर जानना चाहिए कि भारत में आखिर कोरोना का टीका लगाने वाला सबसे पहला शख्स कौन था, सबसे पहला इंसान कौन था जिसको ये टीका लगाया गया। तो ये इंसान दोस्तों राजधानी दिल्ली का है, मनीष इनका नाम है। इन्होंने सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाया और इन्होंने कहा दोस्तों की अफवाहों पर ध्यान ना दें, मैंने कोरोना का टीका लगवाया है, मैं ठीक हूँ और ये टीका सुरक्षित है। आपको भी अगर लगता है जरूरत है तो जरूर लगवा सकते हैं आप। और बाकी दोस्तों टीकाकरण के खिलाफ अफवाहों से अब आपको नई कॉलर ट्यून आगाह करेगी। अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है जिसमें आपको संदेश भी मिलेगा। दरअसल आपको पता होगा इतने दिन कॉल करने के दौरान अमिताभ बच्चन जी की आवाज आती है बॉलीवुड के बादशाह की, तो उनकी जगह पर अब आपको एक नई आवाज देखने को मिलेगी
कॉलर ट्यून, जो कि एक महिला लेडी की आवाज में आपको देखने को मिलेगी और उस कॉलर ट्यून में कोरोना वायरस के वैक्सीन के खिलाफ अफवाहों से आपको बचने की भी जानकारी मिलेगी, है ना। और इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक अपडेट है। उड़ीसा सरकार ने यह फैसला लिया है कि आज कोरोना की वैक्सीन नहीं लगेगी। हालांकि वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन आज संडे को उड़ीसा राज्य में वैक्सीन नहीं लगेगी, ठीक है ना। इसके अलावा कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े दुनिया के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की तो उस दौरान वो भावुक भी नजर आए, कुछ इमोशनल हो चुके थे वो। वहीं इस मौके पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बोले कि बिना झिझक आप टीका लगवाएं, ये वायरस के खात्मे की शुरुआत है। और दोस्तों कुल मिलाकर के टीका जो है ना काफी सफल रहा, इसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी नहीं देखे गए, अच्छी बात है। और बाकी वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कोरोना का टीका अगर आप लगवाने की प्लानिंग में है ना, तो टीका लगवाने से पहले और बाद में कुछ दिनों तक आप शराब ना पिए, शराब का सेवन ना करें, कम से कम 1-2 महीने तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शराब वापस आपकी इम्यूनिटी को वीक कर सकती है, कमजोर कर सकती है, समझ रहे हो ना। और इसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस का अब एक और नया लक्षण भी देखा जा रहा। देखिए मतलब कि इतने दिनों कोरोना के जो सिम्टम्स थे उनमें एक नया लक्षण आ रहा, और वो ये है कि कोरोना संक्रमित के मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो रहा। विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट ने भी इसको लेकर चेतावनी जारी की है। इतने दिन जो कोरोना के सामान्य लक्षण थे, सिम्टम्स थे, उनमें जनरली आपको पता होगा सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक बहना वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन अब मुंह में कुछ इस तरह के धब्बे देखे जा रहे हैं, जीभ पर सफेद कलर के धब्बे बन रहे हैं कोरोना संक्रमितों की, मतलब कि मुंह में उनके इन्फेक्शन हो रहा। तो ये नया सिम्टम्स कोरोना को लेकर देखा जा रहा। अच्छा, इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक अपडेट है दोस्तों। देखिए पाकिस्तान जो है वो कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था भी नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान देश को कोई भी कंपनी वैक्सीन देने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब हालात देखिए पड़ोसी मुल्क के क्या चल रहे हैं। और इसके अलावा भारत में आज के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए अपडेट कल शाम को रात 9 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 12,000 के लगभग नए मामले देखे गए और भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,05,56,000 से ज्यादा हो चुकी है। 2 लाख से ज्यादा अभी एक्टिव केस चल रहे हैं, जबकि दोस्तों इस भारत में वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,52,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा भारत में आज का कुछ कोविड डेटा। और इसके अलावा बर्ड फ्लू को लेकर भी अपडेट आ रहा दोस्तों कि अब तक जहां पहले 10 राज्यों में था वो बर्ड फ्लू वायरस अब 11 राज्यों में पहुंच चुका है। देखिए छत्तीसगढ़ में 10,000 मुर्गियों को मारा भी गया और पंजाब में भी संक्रमण के संकेत मिल रहे हैं। देश के 11 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बालोद में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद शनिवार को गीदाली के पोल्ट्री फार्म की तकरीबन 10,000 मुर्गियों को दफनाया गया और संक्रमित पोल्ट्री फार्म को भी सील कर दिया गया। इसके संचालक और वहां काम करने वाले 2 कर्मचारियों समेत 15 लोगों को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार को गीदाली के ही दूसरे पोल्ट्री फार्म में लगभग 1200 मुर्गियों को दफनाया गया था। मतलब हालात देखिए दोस्तों बर्ड फ्लू को लेकर भी अभी काफी ज्यादा गंभीर स्थितियां चल रही है। सो प्लीज आप बी केयरफुल और सावधान रहें। और इसके अलावा देखिए राजधानी दिल्ली के भी जू में बर्ड फ्लू की एंट्री देखी गई है। पिंजरे में मृत मिले उल्लू में संक्रमण की पुष्टि पाई गई है। राजधानी दिल्ली में जू यानी चिड़ियाघर में मृत मिले उल्लू में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि पाई गई है और जांच में रिपोर्ट में पॉजिटिव आया। तो अभी भी दोस्तों बर्ड फ्लू का मसला काफी ज्यादा गंभीर चल रहा है, आप सावधान रहें। 11 राज्य कौन कौन से जहां पर बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि देखी गई है, तो उन राज्यों में शामिल है दोस्तों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। ये 11 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो आप सावधान रहें, अभी भी बर्ड फ्लू का मसला काफी ज्यादा सीरियस चल रहा है ना। और बाकी अब नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में अपडेट देखिए आप। नए साल में कंपनी ने अगर भ्रामक विज्ञापन दिखाए तो पीएम मोदी सरकार कानून से शिकंजा कसेगी उन कंपनियों पर। बहुत बार आपने देखा होगा कंपनियां जो हैं जैसे कि ब्यूटी पार्लर की कई सारी कंपनियां ब्यूटी प्रोडक्ट्स की फेक एडवर्टाइज दिखाती हैं कि हमारी क्रीम लगाओ आप गोरे हो जाएंगे, काली भैंस पर भी हमारी क्रीम लगाओ भैंस सफेद हो जाएगी। तो इस तरह की फर्जी एड देने वाली जो कंपनियां हैं उन पर अब सरकार शिकंजा कसेगी, जुर्माना लगाएगी और उन कंपनियों पर रोक लगाएगी। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एक सर्वे में पता चला कि इस कोरोना की जो महामारी थी इसके दौरान 36% पुरुषों ने यह माना कि बच्चों की परवरिश सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी है। वहीं 44% से भी ज्यादा कपल्स ने मिलकर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अपनाई है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के द्वारा ये सर्वे कराया गया और उसके रिसर्च सर्वे में इस बात का पता चला है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, यस बैंक ने लॉन्च किया वेलनेस क्रेडिट कार्ड। हेल्थ चेकअप, डॉक्टर कंसल्टेंट समेत कई सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। जी हाँ, फ्री मेडिकल चेकअप और योग क्लासेस जैसे कई सारे फीचर्स जो हैं यस बैंक के द्वारा वेलनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, उसके जरिए आपको मिलेंगे। तो अगर आपका भी यस बैंक में खाता है तो आप भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरें हैं। महाराष्ट्र में 5वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल 27 जनवरी से खुल जाएंगे। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र राज्य में स्कूलों को खोलने की तारीख तय हो चुकी है। 27 जनवरी 2021 से यहाँ पर 5वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा भी कर दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा पहली
पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी है। साथ ही अगला अपडेट देखिए, मणिपुर सरकार का ऐलान है, प्रदेश में 27 जनवरी से खोले जाएंगे स्कूल कॉलेज। मणिपुर राज्य सरकार ने भी ऐलान कर दिया है 27 जनवरी से यहाँ पर भी स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। और इसके अलावा और एक खबर है एजुकेशन से संबंधित, देखिए आप। एक तो दोस्तों मध्य प्रदेश के स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के लिए राज्य शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला है, छात्रों को एक लाभ मिलेगा। दरअसल शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। वहीं इसकी फीस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों इसको लेकर सरकार ने, प्रशासन ने एक बार फिर से आदेश जारी कर दिया, तो अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देखिए, एप्पल स्टोर पर अब आपको मिलेगा 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। एप्पल स्टोर से आप कुछ भी शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो 5,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। खास करके भारतीय लोगों के लिए ये ऑफर निकाला है एप्पल कंपनी की तरफ से, लेकिन इसके लिए कुछ नियम शर्तें हैं। एक तो आप 44,900 से ज्यादा का अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको 5,000 रुपए का कैशबैक ऑफर मिलेगा, है ना। और ये ऑफर की शुरुआत होगी दोस्तों 21 जनवरी गुरुवार से ये ऑफर शुरू होगा। और ये कैशबैक ऑफर जो केवल HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और HDFC क्रेडिट कार्ड EMI के लिए ही मान्य होगा, ठीक है। साथ ही अगली खबर देखिए, पंजाब राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 14 फरवरी को तो मतदान यानी कि चुनाव होंगे और बाकी 17 फरवरी को नतीजे आएंगे। पंजाब में 8 नगर निगम और 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम उपचुनाव की समय सारणी का टाइम टेबल का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही राज्य के सभी चुनावी हलकों में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी तुरंत प्रभाव से लागू हो चुकी है। चुनाव की तारीखें क्या हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया 14 फरवरी को मतदान होंगे और 17 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे, ठीक है। साथ ही अगली खबर दोस्तों, बड़ा फैसला देखिए, बिहार राज्य में अब अपराधियों की नाक में दम करेंगे ट्रांसजेंडर। राज्य पुलिस में इनकी भी भर्ती होगी। दरअसल बिहार राज्य में किन्नर या ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सरकार ने आगे लाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। अब अपराधियों की नाक में ट्रांसजेंडर दम करेंगे, क्योंकि जी हाँ, बिहार राज्य की नीतीश सरकार जो है उसके फैसले के मुताबिक दोस्तों बिहार पुलिस बल में अब उनकी बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। अब सिपाही और अपर निरीक्षक के पदों पर भी किन्नरों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। तो ये वाकई में दोस्तों बिहार राज्य सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। 500 पदों पर एक पद ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षित होगा, है ना। तो ये बिहार गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार का भी एक बड़ा फैसला है। दफ्तरों में अब काम करेगा 100% स्टाफ। दरअसल आपको पता होगा इतने दिन कोविड-19 के चलते सरकारी कार्यालयों में, ऑफिस में आधा स्टाफ ही बुलाने की, 25 से 50% स्टाफ ही बुलाने की इजाजत थी, राइट। लेकिन अब राजधानी दिल्ली में सरकार ने 100% स्टाफ को कार्यालय में आने की अनुमति दे दी है। अच्छा, साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है। पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश से आए पीड़ित प्रवासियों को नौकरी देगा सिंचाई विभाग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया है। एक तो पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश से जो पीड़ित प्रवासी आएंगे उनको सिंचाई विभाग में नौकरी मिल सकेगी। इसके लिए सरकार नियमों में बदलाव भी कर रही है और बाकी आवेदकों के लिए यूपी का स्थायी निवासी होना जरूरी होगा। अच्छा, साथ ही अगली खबर दोस्तों, अब मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप डाक विभाग की डिजिटल सेवाओं का लाभ ले पाओगे। घर बैठे ही आप अपने कुरियर को ट्रैक भी कर पाओगे। और इसके लिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक मोबाइल ऐप भी जारी कर दिया गया है, इंडिया पोस्ट का। तो आप ऑफिशियल ऐप के जरिए इन सभी सुविधाओं का फायदा ले पाओगे, ठीक है ना। साथ ही इस बार आपको घर बैठे ही पता कर पाओगे पंचायत चुनाव का आरक्षण, ऑनलाइन होगी पूरी लिस्ट। पंचायत चुनाव 2021 को लेकर भी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उनको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अब लोगों को आरक्षण सूची का इंतजार है, लेकिन आपको बता दूं इस बार लिस्टें सारी ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। साथ ही खबर है, पंजाब राज्य के चंडीगढ़ में ऐसा पार्क बनेगा जिसमें दिव्यांग बच्चे और सुरक्षित माहौल में खेल पाएंगे। खेल खेल में वो सीखेंगे भी, खास करके दोस्तों केवल दिव्यांग बच्चों के लिए, मतलब जो शरीर से कुछ अपंग वगैरह होते हैं ना, उन बच्चों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ये पार्क बनाया सारा, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, जल्द ही SSC GD कांस्टेबल के पदों पर भी भर्ती होगी। 10वीं पास वाले अप्लाई कर पाएंगे, इसकी घोषणा भी होने जा रही है जल्दी। 55,000 वैकेंसी जो है वो आने वाली है, तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा कांस्टेबल की भर्ती SSC GD के जरिए होने वाली है। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, ओके। और अगली खबर देखिए दोस्तों, उड़ान योजना के तहत अब महज 45 मिनट में जा सकेंगे चंडीगढ़ से हिसार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एयर टैक्सी की शुरुआत की है। जी हाँ, हरियाणा के चंडीगढ़ और हिसार के बीच हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उड़ान के पहले यात्री को बोर्डिंग पास दिया एवं हवाई पट्टी पर जाकर जहाज के बारे में जानकारी भी ली है। तो ये भी अच्छी पहल है उड़ान योजना के तहत सरकार की। और ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।